पिछले कुछ समय में दुनिया ने कोविड-19 का दौर देखा। हमारे देश ने भी कई सारी परेशानियां उठाई। हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ, कोई मेरे 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 कोई बचा लो, 20 मिनट की जिंदगी दे दो कोई। नंगानाच, मौत का नंगानाच चला हॉस्पिटल में। नंगानाच, अरे एक बुलारा लेके बाहर बैठ। कभी इस अस्पताल कभी उस अस्पताल, इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा था मैंने। देखो, वो डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे। मेरा नाश कर दिया लोगों ने। भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का मिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स घनी आबादी वाले शहरी इलाकों के आसपास हैं और गिने चुने जो सरकारी अस्पताल ग्रामीण इलाकों में हैं, वहाँ की हालत हम सबके सामने है। Access to affordable, good quality healthcare has always been a challenge in rural India. The crisis in rural healthcare isn't just about limited infrastructure, it is also about limited manpower. आसपास 12-13 गांव में स्वास्थ्य केंद्र यही है, इकलौता यही है जी, और कोई नहीं है। 12-13 गांवों को केटर करने के लिए ये थोड़ा बड़ा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया 6-7 साल पहले। स्थिति आपके सामने है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा बुनियादी ढांचा जो सभी के हित में हेल्थ प्लान्स को बना सके और हेल्थ सर्विसेज को सभी तक पहुंचा सके। अचानक कोई घटना होने पर हॉस्पिटल्स का दूर होना और वहां तक पहुंचने के साधन का ना होना मरीज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। भारत में पूरे हेल्थ केयर की बात करें तो इसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेंस को दर्शाता है। पब्लिक सेक्टर के साथ सही प्लान्स नहीं होने की वजह से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को इस खाली जगह को भरने का मौका मिल जाता है। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। भारत में वेल इक्विप्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की कमी है। साथ ही भारत में इस पर जिस रेट से काम किया जा रहा है वो ज़रूरत के हिसाब से कम है। काफ़ी समय तक भारत में गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किए रखा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कम से कम 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाना चाहिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही मेडिकल कॉलेजेस ग्रामीण इलाकों में खोले गए, लेकिन वहाँ रहने और दैनिक ज़रूरतों की इनएडुकेट कंडीशंस की वजह से वहाँ हमेशा काम करने वाले डॉक्टर्स को रखना काफ़ी मुश्किल हो गया। अभी हाल ही में बने हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने कम से कम 5 एकड़ भूमि की ज़रूरत वाले नियम को समाप्त करने का विचार सामने रखा है। भारत में सरकारी हॉस्पिटल्स में इस वक्त बेड्स, रूम्स और मेडिसिन की कमी है। सरकार जो पैसा हेल्थ केयर सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए देती है उसकी मॉनिटरिंग में भी कमी है। ये फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं इसकी बारीक जांच की जानी चाहिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है, जैसे स्किल्ड वर्कफोर्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज और रिसर्च। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक 189 कंट्रीज़ में से 131 है। चाइना, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, उसकी रैंक 189 कंट्रीज़ में से 85 है। भारतीय संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। 2014 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसे कई सारे कदमों को सरकार ने उठाया है जिससे कि देश की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में इंडिया को 195 कंट्रीज़ में से 64वीं रैंक मिली है, तो वहीं इस इंडेक्स में चाइना की रैंक हमसे आगे है और वो 52वीं पोजीशन पर है। WHO ये कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 1000 लोगों पर 0.928 डॉक्टर ही हैं। चाइना में 1000 लोगों पर 1.98 डॉक्टर हैं। 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में कुछ गोल्स भी सेट किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जाएगी, उनकी क्वालिटी को अच्छा किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी की लागत में कमी की जाएगी। माँ, बच्चों और जवानों के हेल्थ के सभी पहलुओं के लिए निःशुल्क और व्यापक प्राथमिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा प्रभावी, अच्छा, सुरक्षित, सस्ता और नैतिक बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के योगदान को सक्षम बनाया जाएगा। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाया जाएगा। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। अब देखना ये होगा कितने गोल्स अचीव हो पाएंगे।